हालांकि ये जो एरिया है ये पश्तून ट्राइबल्स का एरिया है, और ये एरिया अगर देखा जाए कल्चरली सिविलाइजेशनली तो ये अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट किस तरह इंसानी जानों के साथ खेल रही है। उनके साथ धोखा हुआ। मुसाफिरी दस्ते को पहले उन्होंने परमिशन दी और चंद पुलिस एहलकारों को साथ भेजकर लोअर कुरम में उच्चत पे उन पे हमला करवाया। पहले ही हमले में 80 से 90 लोग मारे गए और 27 उसमें छोटे दूध पीते बच्चे थे। उसमें जितने लोग मारे गए उस वक्त मौके पे, जितने जख्मी थे वो भी मारे गए बेचारे, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हो नफरतों की लेवल कहां तक है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जावेद बेग साहब मौजूद हैं एक बार फिर से, जिनसे बात करेंगे हम पाकिस्तान के बाराचीनार में चल रहे एक नरसंहार पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, नमस्ते। शुक्रिया अंबर, मुझे फिर एक बार अपने इस बहुत ही इंटेलेक्चुअल शो में मदऊ करने के लिए थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने एक बार फिर से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए आप हमारे यहाँ आए हैं। मैं आपसे पाराचीनार पर बात करना चाहती हूँ। हालांकि पाराचीनार कई महीनों से चर्चा में है, कई महीने बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि पाराचीनार में जब सुन्नी शिया झगड़े होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर चर्चा होती है। लेकिन पिछले कई महीनों से जो पाराचीनार में हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से कई सौ लोग मारे जा चुके हैं और ब्लॉकेड की वजह से लोगों को मेडिकल सप्लाईज और बेसिक जो फूड सप्लाईज है वो तक नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से और कई लोग मारे जा चुके हैं। जो हालात पाराचीनार में हैं उसकी वजह आप क्या देखते हैं? क्यों जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस सब को कंट्रोल करने में नाकामयाब नजर आती है, और जो एक लंबा जो सुन्नी शिया झगड़ा है इसको क्यों खत्म नहीं किया जाता है? अंबर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि इस मुद्दे पे मुझे लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं पे भी बात नहीं हो रही है। आपने बहुत ही हसास इशू को आज अ, अपना टॉपिक बनाया है और आपका जो प्लेटफॉर्म है इट्स डिबेटेबल। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करता है, तो मैं आपको बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहूंगा। बदकिस्मती है कि बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स है, इंस्टीट्यूशंस है या ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने इस ह्यूमैनिटेरियन इशू पे कहीं पे भी बात नहीं की। बहुत कम मटेरियल आपको पढ़ने को मिलेगा या बहुत ही कम न्यूज आपको देखने को मिलेगी। ये एक बदनसीब बस्ती है जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के जेर इंतजाम है। ये सूबे सरहद जिसको कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में कुर्रम एजेंसी, जैसे गिलगित एजेंसी, बाकी जो एजेंसीज 47 में जिस पे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने अपना कब्जा जमाया। हालांकि ये जो एरिया है ये पश्तून ट्राइबल्स का एरिया है, और ये एरिया अगर देखा जाए कल्चरली सिविलाइजेशनली तो ये अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त जब ब्रिटिश एम्पायर का गलबा उस पाकिस्तान के पूरे हिस्से पे था, तो अफगानिस्तान के उस वक्त के रूलर्स और ब्रिटिश रूलर्स के दरमियान, जिसको हम दुरंद लाइन कहते हैं, डुरंड या दुरंद लाइन, हाँ, ये बदकिस्मती से पाकिस्तान के साइड आ गया, इसीलिए वहां पे लॉलेसनेस है। अब अगर हम थोड़ा और गहराई से इस पे मुबसरा करें, उस पूरे एरिया में खैबर पख्तूनख्वा वो जो सूबे सरहद है, उस पूरे एरिया में मेजॉरिटी जो है सुन्नी मुसलमान बिरादरी की है और माइक्रो माइनॉरिटी के वहां शिया पश्तून रहते हैं, और जिनमें दो ट्राइब्स, पश्तून ट्राइब्स जो है काफी मकबूल ट्राइब्स है, एक तूरी है और एक बंगाश है। एक 1.5 महीना पहले, करीब करीब मुझे लगता है 2 महीना पहले, उस एरिया में पाराचीनार एक जगह है, लोअर कुरम में ही आता है, वहां से कुछ शिया बिरादरी के लोग, जिनमें बुजुर्गों से लेकर छोटे दूध पीते बच्चे तक थे, उनका एक दस्ता, एक
कुछ 150 के करीब कुछ गाड़ियां थी जिनमें लोग सवार थे, वो पिशावर जा रहे थे। और वो सफर उन्होंने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से परमिशन लेकर वो सफर पे रवाना हो गए थे। और उन्हें नाम निहाद कुछ सिक्योरिटी के लोगों को भी साथ रखा गया था। तो लोअर कुरम में ही एक जगह है, उच्चत उस जगह का नाम है, जहां पे दहशतगर्दों ने उन पे हमला किया। और पहले हमले में उसी वक्त मौके पे ही करीब करीब 80 से 90 लोग मारे गए। और उनके साथ ये धोखा हुआ। उनका एक अलग एक सिस्टम है वहां पे जिसे वो जिरगा कहते हैं। जिरगा जी। अलग अलग कबीलों के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, पंचायत की तरह वो जिरगा होता है, बिल्कुल। पंचायत की तरह होता है वो। उस जिरगे में शिया कबाइली और सुन्नी कबाइली के जितने भी बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने उस मुसाफिर दस्ते को पराचिनार से पिशावर जाने की इजाजत दी थी। फिर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने, अथॉरिटीज ने उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने का वादा किया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट किस तरह इंसानी जानों के साथ खेल रही है। उनके साथ धोखा हुआ। उन्हें मुसाफिरी दस्ते को पहले उन्होंने परमिशन दी और चंद पुलिस एहलकारों को साथ भेजकर लोअर कुरम में उच्चत पे उन पे हमला करवाया। हमले में, पहले ही हमले में 80 से 90 लोग मारे गए और 27 उसमें छोटे दूध पीते बच्चे थे। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक एम्बुलेंस कुछ जख्मियों को नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। उस एम्बुलेंस में ऑलरेडी कुछ लोग मर गए थे, कुछ जख्मी थे। रास्ते में उन्हें रोका गया, उन पे पत्थर बरसाए गए उस बस्ती ने। ये मुझे लगता है रिसेंट टाइम्स में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। हालांकि जब हमला हुआ उसमें जितने लोग मारे गए, उस वक्त मौके पे जितने जख्मी थे वो भी मारे गए बेचारे, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हो कि नफरतों का की लेवल कहां तक है। और फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासा प्रोविंस ने उस हमले की जिम्मेदारी ली। लेकिन यहां सिर्फ ये दहशतगर्द ग्रुप या ये दहशतगर्दाना आइडियोलॉजी ही जिम्मेदार नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपकी बस्ती में मेजॉरिटी में एक मजहब या एक मसलक के लोग रहते हो और माइनॉरिटी पे कोई भी जुल्म हो जाए, मेजॉरिटी की पूरी जो जो कौम हो, मेजॉरिटी मानने वाले मजहब के लोग, वो पूरी बस्ती जिम्मेदार होती है। ये मैं बार बार कहता हूं। इसीलिए पारा चिनार में वो शिया बिरादरी के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, एक तो उस जुल्म के बारे में कोई बात नहीं करता है। कहीं पे भी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बहुत कम उसके बारे में देखा होगा या सुना होगा। दूसरी बात, पाकिस्तानी स्टेट ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं ली, कोई बाज़ाबिता कोई कदम नहीं उठाया। मजम्मत करता हूं मैं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की, वहां के हुक्मरानों की, और पाकिस्तान के उन सियासी जमातों की मजम्मत करता हूं मैं सख्त तरीन अल्फाजों में। उन्होंने उस इंसानी हुकूक की पामालियों को देखकर अनदेखा कर रहे हैं। वो साथ ही साथ उस पूरे एरिया में जो डर खौफ का माहौल है, ये सिर्फ इस बार मैसेकर नहीं हुआ वहां पे। मुहर्रम में, इसी साल 2024 में मुहर्रम में, वहां शिया बिरादरी ने जुलूस निकाला था, उन पे हमला हुआ और पहले हमले में 55 लोग मारे गए। फिर वक्तन फवक्तन अभी एक हफ्ता पहले 2 नौजवान शिया बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो कहीं जा रहे थे, बाहर से आ रहे थे, वो किसी फॉरेन कंट्री से, और फिर किसी गांव में जा रहे थे। उन्हें एक शख्स ने, जो रेंटल कार होती है, उसमें बिठाकर सीधे दहशतगर्दों के हाथ में दे दिया। और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था इंटरनेट पे, हालांकि यूट्यूब पे उसको बैन लग गया। उसमें आप देख सकते हो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर किस तरह वो हैवान
उन दो नौजवानों के गले काट रहे थे अल्लाह अकबर के नारे लगाकर। आप अंदाजा लगा सकते हो ये आइडियोलॉजी कितनी डेंजरस है इंसानियत के लिए। जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते, इस दहशतगर्दाना आइडियोलॉजी को, उसे फॉलो करने वाले लोग दरिंदों से, वहशी दरिंदों से कम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे उन दरिंदों से नहीं है, उन दरिंदों का काम है मारना, काटना, दहशत फैलाना। प्रॉब्लम मुझे है पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने क्या कहीं पे पारा चिनार के उन मजलूमों की बात उठाई? वो करीब करीब 4.5 करोड़ आबादी है खैबर पख्तूनख्वा की, और उनकी आबादी 5 से 6 लाख है। कैसे वो रह सकते हैं वहां पे? और पिछले 10 साल में करीब करीब 100 बार उनका मैसेकर हुआ। बेसिकली एक जेनोसाइड है जिसके बारे में बात नहीं की जा रही है। वहां के लोग जो प्लेकार्ड्स रखते हैं उसमें वो लिखते हैं गजा ऑफ पाकिस्तान, पारा चिनार। वो पूरे दुनिया के इंसानों से मदद मांगते हैं, लेकिन आज तक कहीं पे उनकी बात तक नहीं हुई। जो ओआईसी के चौधरी बने बैठे हैं, जो सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक बने बैठे हैं, उन्होंने क्या उस पे एक छोटा सा स्टेटमेंट भी इशू किया? नहीं किया। मलेशिया जो हमारे मुल्क के निजी मामलों में टांग अड़ाता है, हिंदुस्तान के निजी मामलों में टांग अड़ाता है, क्या उन्होंने पारा चिनार के उन शिया मुसलमानों पे एक भी बात कही? टर्की जो बार बार हमारे निजी मसलों में टांग अड़ाता है, क्या उन्होंने एक बार भी पारा चिनार के उन मजलूम शियों की बात कहीं पे की? कहीं पे भी नहीं। सऊदी अरबिया, ईरान और कतर जो मुस्लिम वर्ल्ड के पावरफुल कंट्रीज है, रिसोर्सफुल कंट्रीज है, और मुख्तलिफ मुसलमान बिरादरी के सेक्ट्स इन कंट्रीज को फॉलो करते हैं, खास करके सऊदी अरबिया को और ईरान को, क्या उन्होंने इस पे कोई ठोस कदम उठाया? क्या ओआईसी ने कोई स्पेशल मीटिंग इस पे बुलाई? क्या पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को ओआईसी ने कटघरे में खड़ा किया? कभी भी नहीं। और अगर बात हमारे मुल्क की आती है, हिंदुस्तान की, जहां 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और 25 करोड़ मुसलमान हर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं जिस अपॉर्चुनिटी का मेजॉरिटी मजहब के मानने वाले लोग उठाते हैं। मामूली सा अगर कहीं पे कोई इक्का दुक्का वाकया होता है, पूरा ओआईसी, पूरा ग्लोबल कबाल हमें बदनाम करने में लग जाता है। लेकिन ओआईसी ने अभी तक एक बार भी एक स्टेटमेंट इशू नहीं किया। कुछ दोस्त मुझे सोशल मीडिया से रोज पारा चिनार के हालात दिखाते हैं, भेजते रहते हैं। पानी के, पीने के पानी के लिए वो तरस रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाने से वो डरते हैं। इतना दहशत है वहां पे, उन दहशतगर्दों का, उन दहशतगर्द ग्रुहों का, और उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वालों का दहशत है वहां। वो एक साइलेंट मेजॉरिटी है, वो साइलेंट मेजॉरिटी। मैं सारे लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल में उन मजलूमों के लिए बिल्कुल एहसास रखते हैं, मेजॉरिटी सेक्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग। लेकिन वहां की सिविल सोसाइटी क्यों उन दहशतगर्दों के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं कर रही है? क्या इस्लामाबाद में, क्या लाहौर में, क्या कहीं पिशावर में, या दीगर जो बड़े शहर है पाकिस्तान के, क्या वहां पे कोई एक भी प्रोटेस्ट हुआ? नहीं हुआ। अगर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा अंबर, अगर ये मैसेकर गैर मुसलमानों ने किया होता, उन लोगों ने किया होता जो किसी और मजहब के मानने वाले होते, तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आज बड़ा चढ़ा के उस मैसेकर के प्रदर्शन होते। ये हिपोक्रेसी है। इससे हमारी इमेज ग्लोबली, हमारी इमेज, हम मुसलमानों की इमेज ग्लोबली डाउन हो रही है। और ये पहला वाकया नहीं है जावेद साहब के कन्वीनियंट जो साइलेंस है
वो मुस्लिम वर्ल्ड की नज़र आती है। उइगर मुसलमानों पे पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खामोश रहता है। भारत में सो कॉल्ड ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर बड़ा मातम होता है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। ओआईसी की आपने बात की, ओआईसी पे मैं बाद में आऊँगी। सबसे पहले मैं ईरान की बात करूँगी क्योंकि ईरान वहाँ से बड़ा नज़दीक है और शिया मुल्क भी है। तो ईरान की खामोशी बड़े सवाल खड़े करती है। ईरान क्यों पारा चिनार पर खामोश है? और बात यहाँ पे सिर्फ सुन्नी शिया की नहीं है, पारा चिनार में शियाओं के साथ-साथ सुन्नी भी मारे गए हैं। अब बेवजह इस तरह से मासूम लोगों की जाने जाना, क्यों खामोश है ईरान? खास तौर से शियाओं के मसले पे। अंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हसास भी है। सऊदी अरबिया और ईरान दो ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ मुसलमान बिरादरी के एतिकाद जुड़े हुए हैं, एहसासात जी, जुड़े हुए हैं। हमारे सुन्नी बिरादरी के एतिकाद सऊदी अरबिया के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे शिया बिरादरी के एतिकाद सऊदी अरबिया के साथ-साथ ईरान के साथ, इराक के साथ या फिर शाम के साथ बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। अ, ईरान शायद मुझे लगता है जो माइंडसेट पे अगर हम बात करें, तो ये पश्तून लोग हैं और पश्तून जो मुल्क इस वक़्त पूरे दुनिया में मशहूर है, वो अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान बहरहाल वहाँ मेजॉरिटी पंजाबी मुसलमानों की है और बाकी फिर सिंधी वगैरह-वगैरह। ईरान शायद ज़्यादा प्रेफ़रेंस अ, पर्शियंस को देता है और उसके बाद अरब वर्ल्ड को। शायद मुझे लगता है पारा चिनार के लोग उतने इम्पोर्टेंट नहीं है ईरान के लिए। तो ईरान तो अगर हिंदुस्तान में कुछ हो जाए तो उस पे भी बड़ा उनको बड़ी जल्दी रिएक्शन आता उस है तो वक़्त उस वक़्त बात वही आ जाती है ना कि हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी मज़हब को फ़ॉलो करने वाले लोग हैं, वो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। उस वक़्त ये बदकिस्मती है, लेकिन इस पे बात होनी चाहिए। उस वक़्त सारे मुसलमान ममालिक एक होकर पीछे पड़ जाते। हालाँकि इतने बड़े मुल्क में छोटे-मोटे वाक़यात नॉर्मल हैं। इतना बड़ा मुल्क, इतना डाइवर्स मुल्क, अ, आबादी के लिहाज से, रुकबे के हिसाब से हम बहुत सारे मुल्कों के साथ हमारे अ, बॉर्डर भी जुड़े हुए हैं और कल्चरली भी हम बहुत सारे कौमों के साथ, सिविलाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। अ, अब अगर यहाँ कहीं पे एक छोटा वाकया हो जाए, उस पे मैंने पहले भी कहा कि उस वक़्त इसे एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, मज़हब के नज़रिए से। अब जिस वक़्त सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहां एक माइनॉरिटी सेक्ट रहता है, माइनॉरिटी मजहब के लोग तो वहां बिल्कुल खत्म कर दिए उन्होंने। वहां अगर कोई हिंदू बिरादरी का होगा भी, वो नाम लेने से भी डरता है। अगर सिख मजहब को कोई फॉलो करने वाला मेरा भाई पाकिस्तान में रहता है, वो डरता है। अपनी बालिग बच्चियों को वो बाहर भी नहीं भेजते हैं कि पता नहीं कब कोई दहशतगर्द ग्रुप उस बच्ची को उठाकर ले जाए और एक बुजुर्ग आदमी के साथ फोर्स मैरिज में उसको ले ले। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे कुछ क्रिश्चियन दोस्त है वहां के, कुछ अहमदी दोस्त है। हालांकि दुनिया में हर किसी को हक है रहने का। वो पाकिस्तानी है जो क्रिश्चियन वहां के है, लेकिन वो भी डर के मारे मैक्सिमम तो वहां से भाग गए। अब अगर कोई वहां रहता भी हो, वो कह नहीं पाता है। इसी साल पंजाब का एक हमारा क्रिश्चियन भाई पाकिस्तान में, उसको लिंच किया गया और फिर जिंदा जला दिया गया। ये हालात है वहां पे। और हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हालांकि ये बात आपके इस शो में बोलना बहुत जरूरी है। जो ये दहशत गर्द ग्रुप है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासा प्रोविंस, ये आईसिस का ही एक ऑफशूट है और ये ऑपरेट करता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। उनकी आइडियोलॉजी जो है, वो इंस्पिरेशन हमारे यूपी में चल रहे हैं देवबंद से मिल रही है उनको। ये बड़ा स्ट्रेंज है। इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, बट दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज ऑल बट ट्रूथ। देवबंद ही उनकी आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी है। जो ये आइडियोलॉजी जो पराचिनार में शियों का मैसेकर कर रही है, जो ये दहशतगर्द ग्रुप है, उस पे मुझे लगता है हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स है,
उनको सामने आकर बात करनी चाहिए, वरना ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा बहरान बनेगा इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। सोसाइटी के लिए तो है ही ये बहरान, और सोसाइटी में मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन बिलखुसूस ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, इस्लामिक मुल्कों के लिए एक बहुत ही बड़ा मुझे लगता है बहरान बनेगा। बदकिस्मती ये है कि मेजॉरिटी सेक्ट के जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो इस पे बात नहीं करते हैं, और माइनॉरिटी सेक्ट के जो हमारे स्कॉलर्स हैं, चाहे वो ईरान के हो, सऊदी अरब के हो, इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की के हो, वो बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं इससे इससे उम्मा पे असर पड़ेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब तक आप किसी मसले पे बात नहीं करेंगे उसका हल कैसे आप ढूंढ सकते हो। और ये बहुत बड़ा इंसानी हुकूकों की पामाली का सबसे बड़ा मसला आज के डेट में अगर सब कॉन्टिनेंट में कहीं पे है, वो पारा चिनार पाकिस्तान में है, जहां रोज शिया बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले पश्तून मारे जाते हैं। हालांकि मुझे बड़ी खुशी है और बड़ा फख्र हो रहा है अपने मुल्क पे, आइडिया ऑफ इंडिया पे मुझे मौका मिला, और मैंने 3 साल बराबर यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेशन की। मैंने पारा चिनार पे पिछले 3 साल, अब आने वाले चौथे साल भी मैं वहां पे जरूर बात उठाऊंगा पारा चिनार के उन मजलूमों की। इसलिए नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वहां पे इंसानियत का सरे बाजार दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है, और जिस पे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट बात तक नहीं कर रही है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। जी, जावेद साहब, ओआईसी की बात बार-बार होती है, और जब भी कहीं पे भी दुनिया भर में मुसलमानों के साथ कहीं पे ज़रा-सा भी कुछ होता है, ओआईसी सबसे पहले आगे आता है। हालाँकि गाज़ा और इज़राइल जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसमें ओआईसी का कुछ ख़ास रोल नज़र नहीं आया, और अब आके जब साल गुज़र गया, सऊदी में एक समिट होती है और उसमें थोड़ी-सी बात उठाई जाती है। ग्लोबल उम्मा की बात आपने की, ग्लोबल उम्मा का काफ़ी ज़्यादा उस पे ज़िक्र होता है, और कहते हैं कि ग्लोबल उम्मा का ये कॉन्सेप्ट है, सारे मुसलमान हम नेशनलिज़्म में बिलीव नहीं करते, देश में बिलीव नहीं करते, न ग्लोबल उम्मा में बिलीव किया जाता है। लेकिन चाहे गाज़ा-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, पारा चिनार हो, उगैर मुसलमान हो, ऐसे बड़े सारे एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे जहाँ पर जो ग्लोबल उम्मा का कॉन्सेप्ट है, वो फ़ेल होता हुआ नज़र आता है। दूसरी बात जो आपने कहा था कि हमारे जो कौमी रहनुमा हैं, उनको इन सारे मसलों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, जैसा कि पारा चिनार में नज़र आता है, शिया सुन्नी के शिया हैं तो ये वाजिबुल कत्ल है, इनको कत्ल कर दिया जाए। जब भी इस तरह के मसलों को हिंदुस्तान में उठाया जाता है कि आप काफ़िर कहते हैं, नॉट ओनली टू शियाज़, बल्कि जो अलग हैं, नॉन मुस्लिम्स लोग हैं, जो गैर मुसलमान जिनको कहा जाता है। हालाँकि मैं इस शब्द को भी मुझे ऑफेंसिव लगता है, गैर मुसलमान नहीं, बल्कि उनको उनके मज़हब से बिल्कुल, बुलाना चाहिए। उनके तो मजहब से बुलाना चाहिए, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब इन मसलों को उठाया जाता है, कहा जाता है कि आप ऐसा बोलते हैं, तो दे ट्राई टू ब्रश इट अंडर द कार्पेट कि नहीं, ये तो गलत है, आप गलत बता रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो आप पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आप कुछ और प्रीच करते हैं, हिंदुस्तान में आकर आप कुछ और बोलते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, जो सही तरह से इन मसलों को एड्रेस नहीं किया जाता, या हम कहें कि जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, उनको इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशंस ने एक ज़रूरत के हिसाब से, जो आज के वक़्त की ज़रूरत है, उसके हिसाब से एक पॉज़िटिव नैरेटिव लाने में फ़ेल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को कैसे आप देखते हैं जावेद साहब? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो ये गलत सोच है जब हम मुसलमान और गैर मुसलमान कहते हैं। मुसलमान बिल्कुल, इसी तरह जो बाकी मजहबों को मानने वाले लोग हैं, हम उनके मजहबों के नाम से उनको बुलाएं। ये एक सिविलाइज्ड तरीका है, और इसमें फिर डिफरेंसेस कम हो जाती है। हमारी सोसाइटी में जहां डिफरेंसेस पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, हम सिमिलैरिटीज पे फोकस दे सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये इंसानियत का मसला है। पारा चिनार में जिन मासूमों का कत्लेआम हो रहा है, वो उसी ट्राइबल एरिया के लोग हैं। उन्हीं ट्राइब्स में से वो भी एक ट्राइब्स है, नस्ली तौर वो भी पश्तून है। अब उनके सेक्ट की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। इसमें मुझे लगता है इस पूरी जेनेसिस को समझने के लिए हमें उस सोसाइटी को पहले समझना है। जिस आइडियोलॉजी का मैंने अभी जिक्र किया, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, वो आइडियोलॉजी बदकिस्मती से देवबंद में है, लेकिन
जो मेन लैंड पाकिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप है, जिसमें लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा, वो दिन दहाड़े सरे आम मस्जिदों में शियों के खिलाफ जो नफरतें फैलाते हैं, शियों को आए दिन राफिजी, हमारे अफगानिस्तान में शियों हमें को सुनने वो को मिलती राफिजी रहती है, मस्जिद में, राफिजी इमामबाड़ा कहलाते में। हैं। बिल्कुल, आए दिन वो वो अफगानिस्तान में वो शिया जुमे मस्जिद की इमामबाड़ों में वो बमबारी होती है। वो जुमे की नमाज के बाद पाक जगहों से, पाक मस्जिदों से वो दिन दहाड़े शियों को राफिजी कहते हैं, इतनी नफरतें फैलाते हैं। और जो सो कॉल्ड शरीफ जादे लोग हैं, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग हैं, वो चुप्पी साधते हैं। अगर अगर हम, आप और मैं, या हम में से कोई किसी एक मुल्क को, पूरे मुल्क को हम कहते हैं कि इन्होंने फलाने लोगों को मारा, हम उस वक्त पूरे मुल्क को बुरा भला कहते हैं, उस पूरी कौम को, उस मुल्क में रह रहे किसी पर्टिकुलर मजहब को मानने वाले लोगों को हम टारगेट करते हैं। जब पूरे पाकिस्तान के लोग चुपचाप बैठते हैं और पाराचिनार में 4 महीने में ही 2 मैसेकर होते हैं, उस वक्त पाकिस्तान के उन सिविल सोसाइटी के जी इज्जत लोगों को आप क्या कहेंगे, बताइए? फिर तो वो भी दहशतगर्द हुए। अगर एब्सोल्युटली, मेरी बस्ती में, मैं ये उससे बार ज्यादा बार कहता जिम्मेदार हूं, है। ये मैंने बार बार कहा है, अगर मेरी बस्ती में, मेरी बस्ती लेट अस से 99% मुसलमान बस्ती है, वहां पे 1% मेरे हिंदू भाई और मेरे सिख भाई रहते हैं। अगर वहां एक मेरे हिंदू भाई को खरोच भी आती है, 99% मेरी बस्ती उसकी जिम्मेदार तब होगी अगर हम खामोश रहेंगे, अगर हम उन कातलों को अपनी बस्ती में रहने देंगे, अगर हम हमारी इबादत गाहों को इस्तेमाल होने देंगे हिंदू भाइयों के खिलाफ या सिख भाइयों के खिलाफ नफरतें फैलाने में। इसी तरह बहुत सारे मेरे दोस्त जो है हमारे पड़ोसी मुल्क से, वो कंटेस्ट करते हैं मेरे स्टेटमेंट्स को, मेरे बयानातों को, कहते हैं यार आप हम सबको कैसे दोषी ठहराते हो? बिल्कुल आप दोषी हो। दहशतगर्दों का काम है मारना, दहशतगर्दी का काम है खौफ फैलाना, उस गंदी आइडियोलॉजी का काम है डिवाइड करना, सेक्ट के बेसिस पे, मजहब के बेसिस पे, और सोसाइटीज को नष्ट करना। आपका काम क्या था एज अ गुड एंड ट्रू ह्यूमन बीइंग? सोसाइटी को अच्छा बनाना। आप अच्छा बनाने में नाकाम हो गए, वो सोसाइटी को तबाह करने में कामयाब हो गए। उन्होंने जब एक शिया को काफिर कहा, उन्होंने जब एक शिया को मारा, आपने आवाज उठानी थी। आपकी तो साइलेंट मेजॉरिटी जो होती है, असल में यही किलर्स होते। यही 90s में हमारे कश्मीर में हुआ। 90s में साइलेंट मेजॉरिटी थी, और जो गिने चुने लोग थे, जो एलिमेंट्स थे, उन्होंने पूरी सोसाइटी को तबाह कर दिया। और अभी तक 30-35 साल हो गए, हम अभी तक फुली रिपेयर नहीं कर पाए हमारी सोसाइटी को। अभी भी उन नफरतों के असरात है। हालांकि शुक्र है ऊपर वाले का कि हम उन नफरतों के उस दौर से निकल गए, उस डेथ, डिस्ट्रक्शन और कियोस वाले वक्त से हम निकल गए। आज हम पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और कम्युनल हार्मनी की ओर जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क आज डेथ और डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है। पराचिनार से लेकर गिलगित बल्तिस्तान आप देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जहां अभी अभी प्रदर्शन हो रहे थे, वहां पे उन्होंने एक ड्रकोनियन प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस बिल लाया था। हालांकि फिर जब नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमने, हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स ने काफी उस पे चर्चा की, पुश किया, वो मजबूर हो गए। लेकिन उन्होंने लोगों को बहुत तंग तलब किया, बहुत सारे लोगों को मारा, फेक चार्जेस पे एफआईआर लगा दिए, जेल में रखा है अभी भी बहुत सारे लोग हमारे पीओजेके में। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से पिछले 70-75 साल हमारे लोगों को गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया, उनके हुकूक मार दिए गए, अभी भी वहां पे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट बराबर उसी तरह जुल्म कर रही है, उसी तरह उनके हुकूक छीन रही है जैसे 70-75 साल पहले कर रही थी। मुझे लगता है इस पे सबसे बड़ा रोल हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल तबके का है। हमें इस पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को, फोरम्स को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को, यूएन से लेकर या दीगर जो है, इनफैक्ट ओआईसी, उन सबको जिम्मेदार ठहराना है।
और पारा चिनार के उन मजलूमों की आवाज बनना है हमें। तब जाकर मुझे लगता है जो बड़े भाई का शरफ हमारे मुल्क को हासिल हुआ है, वो जिम्मेदारी हम निभाने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और कहीं न कहीं जो कुछ भी पारा-चुनार भी हो रहा है उसको लेकर ऑक्यूपाइड गिलगित-बाल्टिस्तान में भी बड़ा प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया, आवाज़ उठाई गई, लेकिन हम ग्लोबली इस पे खामोशी देखते हैं, जो ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करते हैं अलग-अलग फोरम्स पे, उन सब की खामोशी और जो ह्यूमन राइट ऑर्गनाइज़ेशन या फोरम्स हैं, उन सब की खामोशी, मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशंस की खामोशी और जो ओआईसी का लीडर है सऊदी उसकी खामोशी और जो ईरान शियों का रहबर है उसकी खामोशी। बड़े-बड़े सवाल हैं जो चुभते हैं लेकिन जो मासूमों की हत्याएँ हो रही हैं वो बड़ा झकझोर के रख देती हैं। बहुत सारे लोग लगातार लिखते रहते हैं, उनकी आवाज़ उठाइए। हम लोग सिर्फ़ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं वो प्रेशर बिल्डिंग कर सकती हैं और इस तरह की जो नरसंहार है, जो मासूमों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उनको रोका जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ कहीं पहुँचे और उसका असर हो और इस तरह की जो नरसंहार है वो रोका जा सके। जावेद साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच अंबर। फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।